अब बीजेपी के लिए तो ये मैं कह सकता हूं कि ये 2016 का जो टीएमसी का मूवमेंट था, बंगाल का मूवमेंट अब तमिलनाडु में आ गया है। जहां जहां आप बीजेपी की अगर हिस्ट्री देखें कि एक पार्टी वीक होती है तो वहां पे बीजेपी अपना इनरोड्स बनाती है। तो यहाँ पे अभी दो में से एक द्रविडियन पार्टी बहुत वीक हो जाएगी इस बार, क्योंकि अभी पुरानी लेगेसी न जयललिता जी की है न करुणानिधि जी की है। तो ज्यादा समय बिना पावर में तमिलनाडु में कोई रह नहीं सकता है। तो वहां बीजेपी के लिए अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। आने वाले समय में जगह बनाएगी, अभी ग्राउंड पे बना रही है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं कि असम में हम निर्णायक और प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक युग परिवर्तन हो रहा है। बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है और उस तरंग का ज्वार उत्तरोत्तर उठता हुआ दिख रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब यह रुझान परिणामों में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप ले चुकी होगी। मुझे लगता है हर स्तर के ऊपर उन्होंने प्रयास किया, परंतु इस बार हिंसा मुक्त शांतिपूर्ण चुनाव, जहां पश्चिम बंगाल में दर्जनों हिंसा होना सामान्य बात होती थी, इस बार एक भी दर्जनों हत्या होना, इस बार एक भी हत्या नहीं हुई है। पूरी तरीके से चुनाव आयोग सतर्क था। एक एक जगह पे सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। तो मुझे लगता है निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होने के कारण जनता ने निकल कर आकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के पक्ष में निर्णायक मतदान दिया है। और मैं कह सकता हूं, बहुत साल पहले अटल जी ने यह वाक्य बोला था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, सूरज पूरब से निकलता है। तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी, उड़ीसा जहां पर सूर्य मंदिर है, और बंगाल। तो अब मैं कह सकता हूं पूरब में अंधेरा छट रहा है। तो पूरब में अंधेरा छट रहा है, कमल खिल रहा है, ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए 4 राज्यों का, 5 राज्यों का अपडेट मैं आपको एक बार फिर से दे देता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर अब 167 सीटों के ट्रेंड आ गए हैं। ममता बनर्जी 61 सीटों पर आगे चल रही हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करी जाए तो वो 104 सीटों पर आगे है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। असम के अंदर 126 में से 98 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत पा चुकी है। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ है? टीवी के थेलापति विजय की पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 99 सीटों में रुझानों में आगे है। कुल 222 सीटों के रुझान आए हैं 234 में से, और इसमें बीजेपी 75 पर आगे है। और इसके अलावा जो अगली पार्टी है वो डीएमके है, जो काफी पीछे चल रही है। डीएमके मात्र 47 सीटों पर आगे है। वहीं केरलम के अंदर यूडीएफ यानी कांग्रेस वाले गठबंधन ने सरकार बना ली है 91 सीटों के साथ, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ट्रेंड्स के हिसाब से 140 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं सभी 140 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करी जाए तो पुडुचेरी के अंदर टोटल 30 सीटें हैं, और इन 30 सीटों में से एनडीए के खाते में 9, डीएम के खाते में 5 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सीधे चलते हैं आरती धर जी के पास, माफ कीजिएगा, आतिशी धर जी के पास। आतिशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस क्या बनी रहेगी वहां पर, या तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? और तृणमूल कांग्रेस बनी तो रहेगी वहां पर एक बड़ी फोर्स होगी विधानसभा में या एक छोटी फोर्स? देखिए, तृणमूल कांग्रेस तो अभी रूलिंग पार्टी है, वही सरकार चला रही है। 3 टाइम्स हो गया, अभी इस बार आ जाएंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी तो एकदम साइक्लोन मचा दिया। तो इस साइक्लोन के सामने वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। अभी तक जो काउंटिंग का रिजल्ट आ रहा है उसको देख के ये लग रहा है कि देखिए, कलकत्ता का जो 11 सीट है उसमें से 6 चला गया बीजेपी की तरफ, 5 गया अभी टीएमसी की तरफ। अभी ट्रेन चल रहा है, अभी काउंटिंग चल रहा है, हम लोग कुछ निश्चित करके नहीं बोल सकते। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ, एक
एमपी ने तो टीएमसी का बोला है कि 11 सीट में से अगर कलकत्ता से एक भी सीट चला जाए तो अपना सर मुंडन कर लेंगे। वो तो बात का बात है, हम लोग शाम को देख पाएंगे कि मुंडन होता है कि नहीं। और एक बात जानिए कि दक्षिण 24 परगना जो साउथ 24 परगना है, उसको बोला जाता है जो भी रूलिंग पार्टी है उसका एकदम इंक्यूबेशन सेंटर है। लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है वहां पर 27 सीटें हैं, उसमें से बहुत सारे सीटों में बीजेपी अभी आगे है, आगे जा रहे हैं। ये भी एक देखने की बात है। और मुर्शिदाबाद मालदा में जो कांग्रेस का पॉकेट था उस पे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और टीएमसी छोड़ के और कोई नहीं है। पहले पहले फर्स्ट राउंड में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि टीएमसी और बीजेपी को छोड़ के और कोई पार्टी एकदम सरफेस में नहीं आ रहा है। तो ये सब ट्रेंड देख कर, और एक बात अब देखिए, पश्चिम मिदनापुर को हम लोग जंगल महल के अंदर रखते हैं। तो जंगल महल में पश्चिम मिदनापुर का 9 सीट में 9 ही सीट में एकदम बीजेपी आगे है और किसी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही पश्चिम वर्तमान में भी ऐसा है। तो और एक बात बोल दूं आपको, हमारा जो मंत्री है उदयन गुहा इटाहर से है, वो अभी पीछे चल रहा है टीएमसी का। और हमारा जो कलकत्ता का जो शशि पाजा, हमारा वुमेन मिनिस्टर है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, उस डिपार्टमेंट का, वो भी पीछे चल रहा है। और राजबिहारी केंद्र जो एकदम कलकत्ता का सेंटर पॉइंट है, राजबिहारी केंद्र का सपन दासगुप्ता बीजेपी का है, वो खड़ा हुए हैं। और देवाशीष कुमार जो अभी सिटिंग एमएलए है, और कोलकाता पुरसभा में भी उनका एक बहुत ज्यादा गुरुत्व है, लेकिन वो भी पीछे है, सपन दासगुप्ता आगे चल रहे हैं। ये सब देख के लग रहा है कि जो सिटिंग मिनिस्टर से, सिटिंग जो एमएलए से, ये सब पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है। इसके चलते ही वो लोग जो पीछे जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है कि अगले जो ट्रेंड्स आएंगे, अगले जो काउंटिंग का ट्रेंड्स आएंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं, या फिर हांग पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक के ट्रेंड आतिशी अभी तक के ट्रेंड क्या बता रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 65 सीटों पर ट्रेंड के हिसाब से 176 में से 293 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है। टोटल 176 के ट्रेंड आए हैं, उसमें ममता बनर्जी 65 पर आगे है, एनडीए 109 पर आगे है, और अन्य के खाते में मात्र 2 सीट जा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना था। शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस बार पश्चिम बंगाल में आसानी से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर मतगणना केंद्र पर पहुंचे, जहां उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने। अधिकारी देखिए भवानीपुर मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं और चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। देखिए शुभेंदु अधिकारी जो मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं और लगातार लीड हो रही है। जनता का जीत, मोदी जी का जीत। जनता का जीत और मोदी जी का जीत। आप ये सनातन की जीत है। हिंदू सब हिंदू बूथ में जीत हुई है। हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। गुंडे बदमाशों को क्या कहना चाहते हैं? सीधा कर दूंगा, सबको सीधा करेगा, उल्टा करके अमित शाह ने कहा जो बोला मेरा नेता वही होगा, वही होगा। देखिए अरे भाई छोड़ो ना। देखिए शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर सेंटर पे और मतगणना केंद्र पर। वो कह रहे हैं हिंदुत्व की जीत होगी, और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के आते ही गहमा गहमी भवानीपुर मतगणना केंद्र पर बढ़ गई है। प्रतिनिधि विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, भवानीपुर।